जिन्हें स्वयं को ही आत्मज्ञान नहीं है, वे संसार को अहम के बारे में ज्ञान देने चले। शास्त्र से पढ़ पढ़ कर उसके बारे में बहुत सारा जानकारी लेने को आत्मज्ञान नहीं कहते। और आत्मज्ञान का अर्थ यहाँ भी नहीं है कि उसका रंग रूप आकार परिधि ये सब जानना है, ये नहीं है, इसको जाना नहीं जा सकता, पर हम अपने स्वरूप को अवश्य ही जान सकते हैं। पुरानी जो भी धारणाएं होती है वे गिर जाने से शून्य होता है, उसे शून्य को आत्मबोध नहीं कहते। उसी शून्य को जानना आत्मबोध नहीं है। वे तो पुरानी धारणाएं टूटने से सब शून्य हो जाता है। एक में है जो गिर जाता है और एक में है वो सदा के लिए है, उसी को जानना ही आत्मबोध कहते हैं। स्वयं का स्वरूप का जानना, स्वयं को पा लेना ही आत्मज्ञान है। किसी किसी का ज्ञान शून्य से भी आती है। पुराने धारणाएं टूट जाने से सब शून्य हो जाता है और वे इससे आगे स्वयं का स्वरूप को जान नहीं पाते हैं और वहीं शास्त्र से ज्ञान इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं। शास्त्र में जो 4 अवस्था कही गई है वे 4 अवस्था से स्वयं ही गुजरे नहीं है तो उसकी बात करना बेकार है। शास्त्र में जो कही गई है उसका आधा बात को मान लेना और उसी के बारे में ज्ञान भी देना और कुछ बातों को अस्वीकार करना, ये सही भी है। स्वयं को ही उसका ज्ञान ना हो तो अस्वीकार करना ठीक ही है। जिनमें पूरा ज्ञान हो वे विनम्र होते हैं और वे ये भी नहीं कहते कि मेरी बात ही सत्य है, और वे ये भी नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ वे सबके लिए सत्य है। पर जिनमें आधा अधूरा ज्ञान और आत्मविश्वास ज्यादा होता है वे अपनी बातों को इस तरह से बोलते हैं कि सबके लिए एक ही बात एक ही बार में सही हो। सबकी अवस्था अलग अलग होती है। ज्ञानी का ढंग ही कुछ और होता है। वे ज्ञानी होकर भी ज्ञानी जैसे नहीं दिखते, खुद को ज्ञानी जैसा नहीं दिखाते। जिन्होंने पहचान लिया जिनको उनका आवश्यक है वे उनके लिए सदा तैयार रहेंगे। पर आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।